बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अच्छी अच्छी योग्यताएं प्राप्त कर लेगा तो फिर संसार के लोग उसको निमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे। बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर राजा लोग वो उसको इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देंगे, आइए आइए पधारिए। अब आपने बहुत तपस्या कर ली, अब आप बहुत ऊंचे योगी बन गए, तो ऐसे ऐसे बोलकर फिर उनको निमंत्रण देंगे। देखिए हम एक आश्रम बना रहे हैं, 250 एकड़ जमीन, और आप उस आश्रम में, हमारे आश्रम में पधारिए, आपको वहाँ का हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। 250 एकड़ जमीन आपको दान में देंगे और आप उसके मालिक। फिर वहाँ आप अपना गुरुकुल चलाएं, विद्यालय चलाएं, गौशाला चलाएं, चिकित्सालय चलाएं, अनाथालय चलाएं, जो भी चलाएं, हम आपको ये भूमि दान में देना चाहते हैं। और कुछ पैसे भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, बढ़िया बंगला बिल्डिंग भी बना देंगे, सब सब सुविधा कर देंगे, आप आ जाइए। और खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे, बढ़िया देसी गाय का शुद्ध घी, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, अच्छे अच्छे रसायन, च्यवनप्राश जैसे बढ़िया माल खाने को मिलेगा। और पूरा आपको लंबा चौड़ा व्यायाम करने की सुविधाएं भी रख देंगे, वहाँ जिम खाना भी बना देंगे। आप अच्छी तरह व्यायाम भी करें, अच्छा भोजन खाएं, लंबी उम्र जिएं। हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, आप हमारी संस्था में आ जाइए। ऐसे ऐसे बहुत सारे उसको निमंत्रण मिलेंगे। कोई निमंत्रण ऐसा भी मिल सकता है, आप हमारे साथ विदेश चलिए, मॉरिशस में, आपको वहाँ आश्रम बना दें। वहाँ एक दूसरा आइलैंड है, पूरा आइलैंड खरीद के आपके हवाले कर देंगे, फिर आप जो मर्जी करो। इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे, बहुत सारे निमंत्रण मिलेंगे। तो पतंजलि महाराज इस सूत्र में सावधान कर रहे हैं, सावधान, उनके बहकावे में मत आ जाना, वो आपको फंसाएंगे, फंसना नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने तोते तोते पढ़ा दिए, कुछ तोते पाल रखे थे, तो उसने अपने तोतों को पढ़ा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। ऐसे तोतों ने रट लिया। तोते आपने देखे होंगे ना, कभी कभी ऐसे रट लेते हैं, और वो जैसे हम बोलते हैं वो वैसी नकल करते हैं, शब्दों का उच्चारण उस तरह से करते हैं। तो तोतों ने ये रट्टा मार लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। और उस व्यक्ति ने तोते छोड़ दिए जंगल में, जाओ घूम आओ, फिर शाम तक आ जाना वापस, खाओ पियो घूम के आ जाना। वो चले गए तोते। शिकारी आया अपने रूटीन में, उसने देखा भाई ये तोते तो कुछ पढ़े लिखे दिख रहे हैं, ये तो बड़े समझदार हैं, ऐसा बोल रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। तो शिकारी ने सोचा भाई आज तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, आज तो भूखे मरना पड़ेगा, ये तोते तो फंसने वाले दिखते नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया, चलो एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं, कोशिश करने में क्या फर्क पड़ता है, आ तो गए ही हैं जंगल में, तो प्रयास करते हैं, हो सकता है कोई एक आध दो चार फंस भी जाए। तो उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। तोतों ने देखा खाने के लिए दाना आ गया है, सारे तोते नीचे आ गए और वो बैठ के दाना खाने लगे। और वही गाते गाते आ रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। अब वो तोते सारे नीचे आ गए, दाना खाने लगे और जाल में फंस गए। और मजे की बात यह है कि फंसने के बाद भी वो यही गा रहे थे, फंस चुके हैं जाल में, उसके बाद भी यही गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। अब भी यही गा रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी भी यही कह रहे हैं, शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, तुम्हें निमंत्रण देगा, पर फंसना नहीं। अब देखो, जो योगाभ्यासी उस रट्टू तोते की तरह होगा, वो तो फंस जाएगा, वो तो फंस जाएगा। और जो मजबूत होगा, बलवान होगा, वो नहीं फंसेगा। तो इस सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी ने 4 तरह के योगी बताए हैं। कितने? 4। एक पहला योगी, उसका नाम है प्राथम कल्पिक। हाँ, क्या नाम है? प्राथम कल्पिक। ये पहला लेवल का, सबसे छोटा, बिगिनर, जिसने अभी शुरू किया योगाभ्यास और थोड़ी थोड़ी अच्छी प्रगति हुई है, बस अभी शुरू ही कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, सामान्य प्रगति है। दूसरा है ऋतंभर प्रज्ञ अथवा मधुभूमिक। दूसरे का नाम क्या है? मधुभूमिक। हाँ, दूसरा कौन सा? मधुभूमिक। तीसरा है प्रज्ञा ज्योति। तीसरा प्रज्ञा ज्योति, तीसरा योगी। और चौथे का नाम है अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय। ये 4 तरह के योगी बताए। तो कह रहे हैं कि जो पहले स्तर का योगी है वो तो अभी शुरू ही कर रहा है, कुछ ज़्यादा ऊंची अभी योग्यता नहीं बनी, ज़्यादा प्रगति नहीं हुई, तो अभी थोड़े दिन ही हुए उसको अभ्यास करते हुए, छोटे स्तर पर है। तो वो तो अभी, उसको तो कोई खतरा नहीं है अभी गिरने का, तो अभी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। जो चढ़ा ही नहीं उसका क्या गिरना, जो चढ़ेगा उसके गिरने का खतरा है ना। जो घोड़े पे सवार है उसी का ही तो खतरा है, वो गिर सकता है। और जो ज़मीन पे बैठा है तो उसका क्या गिरना, वो तो पहले ही ज़मीन पर बैठा है। तो ये पहले वाला तो ऐसा है, ज़मीन पर बैठा है अभी। हाँ, दूसरे वाला जो है मधुभूमिक, उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो चुकी है। संप्रज्ञात समाधि ऊंची वाली 4 समाधियां बताई थी पहले पाद के 17वें सूत्र में। 4 समाधियां बताई थी संप्रज्ञात की। कुछ याद है कौन कौन सी? बताइए। हाँ, पहली वितर्क, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो जिसको अस्मिता समाधि प्राप्त हो गई, आत्मा तक का साक्षात्कार हो गया, वो है मधुभूमिक। इसको खतरा है गिरने का, इसके लिए खास सावधानी बता रहे हैं। लोग तुम्हें निमंत्रण देंगे, तुम्हें फंसाएंगे, पर फंसना नहीं। संप्रज्ञात वाला, संप्रज्ञात वाला, उसको खतरा है। अभी वो कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ, उसका स्तर अभी बहुत ऊंचा पक्का नहीं है, अभी कच्चा स्तर है, उसको गिर सकता है। अगर कोई प्रलोभन दे, फंसा ले, तो वो फंस सकता है। इसलिए उसको सावधान कर रहे हैं कि तुम फंसना नहीं। लोग तुम्हें निमंत्रण देंगे, ऐसे बुलाएंगे, बहुत सारे प्रलोभन देंगे, लोगों के चक्कर में फंसना नहीं। और भी बहुत पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देंगे। कोई कोई यहाँ तक भी प्रलोभन दे सकता है, भाई हमारी कन्या भी युवा है, विदुषी है, गुरुकुल की पढ़ी लिखी है, आचार्य है, वेद आचार्य है, आपका विवाह भी कर देंगे। खूब मौज मस्ती से रहो अपने। दोनों, आप भी गुरुकुल के पढ़े हैं, वो भी गुरुकुल की पढ़ी है, दोनों के गुण कर्म मिल जाएंगे, तो आप विवाह भी कर लेना, और ज़मीन भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, सब सुविधा देंगे, अच्छे अच्छे वैद्य रख देंगे, अच्छे अच्छे पहलवान गाइड रख देंगे, वो सब आपको सेवा करते रहेंगे, और आप खूब अच्छी लंबी उम्र जिएंगे और सब मौज मस्ती करेंगे। आ जाओ। तो इसी तरह के प्रलोभन देंगे। तो उसको ये सूचना दे रहे हैं कि सावधान, फंसना नहीं। तीसरा जो योगी है, जो इससे ऊंचे स्तर का है, उसका नाम है प्रज्ञा ज्योति। इसका अर्थ है कि उसने ज्ञान की ज्योति जगा ली है। प्रज्ञा ज्योति, उसका ज्ञान इतना अच्छा पक्का हो गया, मजबूत हो गया कि अब वो फंसने में, वो अब नहीं फंसेगा। उसने अपनी सुरक्षा के सारे प्रबंध कर लिए, वो इस लेवल पर आ गया, उसको खतरा नहीं है गिरने का, अच्छे ऊंचे स्तर पे जा चुका है।
लेकिन अभी उसका काम थोड़ा और बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। फंसेगा तो नहीं, पर अभी इस अविद्या का नाश भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ी कमी है, कसर है। ये तीसरे लेवल का है, तो इसको भी खतरा नहीं है। इसने अपनी सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए कि मैं नहीं गिरूंगा, नहीं फंसूंगा। और जो चौथा वाला है सबसे ऊपर, वो जीवन मुक्त है, सबसे ऊंचा। वो जीवन मुक्त है, उसका भी कोई खतरा नहीं गिरने का, उसके तो सारी अविद्या नष्ट हो ही चुकी। उसको तो बस शरीर छोड़ना मात्र है, बस इतना काम बचा है और कुछ नहीं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक जीवित रहेगा, समाज का काम करेगा, अपना भी और दूसरे का भी, सब काम करेगा। उसके लिए भी कोई खतरा नहीं है, उसको तो बस मृत्यु आएगी और वो शरीर छोड़ के अपना मुक्त हो जाएगा। तो खतरा चौथे को भी नहीं है, खतरा तीसरे को भी नहीं है, खतरा पहले को भी नहीं है, दूसरे वाले को खतरा है, जो अभी कच्चा है, बीच में लटका हुआ है। उसको खास सूचना दे रहे हैं, ध्यान रखना, फंसना नहीं। तो कैसे ध्यान रखूं, उसको सोचने का ढंग बताया। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, दुनिया में सबसे बड़ी कला है सही ढंग से सोचना। हाँ जी, कौन सी कला है? सही ढंग से सोचना, बस ये सबसे बड़ी कला है। जिसको ये आती है वो जीवन में सफल हो जाएगा, और जिसको सही ढंग से सोचना नहीं आता वो पिट जाएगा, फंस जाएगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि व्यास जी ने उसको सोचने की कला सिखाई। इस तरह से सोचना, कैसे सोचना, ये सिखाया कि मैं कितने हजारों लाखों जन्मों तक इस संसार की भट्ठी में जलता रहा, अंगारों में जलता रहा, राग द्वेष के, काम क्रोध के, लोभ के, अविद्या के, इन बेकार के पचड़ों में पड़ा रहा, इतनी अग्नि में, भट्ठी में जलता रहा। मुश्किल से तो बाहर आया हूं इस संसार की अग्नि से, राग द्वेष की अग्नि से। मुश्किल से तो जैसे तैसे मैं बाहर निकला हूं। अब मुझे एक बढ़िया दीपक मिला है, योग का दीपक, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है कि इधर चलना है, इधर नहीं चलना। और अब अगर ये फिर वही भोग विलास और फिर संपत्ति और फिर जमीन मकान मालिक फिर मुझे बना दिया, तो मैं तो वापस वही भट्टी में जा गिरूंगा, फिर मुझे राग द्वेष हो जाएगा इन संपत्तियों में और इन सारी चीज़ों में, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जाके वापस भट्टी में घुस जाऊं। जिस भट्टी से मुश्किल से बाहर निकल के आया हूँ, वापस उस भट्टी में दोबारा घुस जाऊं, इतना मूर्ख नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। और ये जो मुझे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आपको इतनी ज़मीन देंगे, इतना मकान देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना सुविधाएं देंगे, इतना बाग बगीचा देंगे, इतनी खेती वाले मजदूर देंगे, और तुम अपना खाओ पियो और मज़ा करो। ये जो हम आपको संपत्तियां दे रहे हैं, ये कोई ऐसे भिक्षा में नहीं दे रहे। आपने मेहनत की है, आपने तपस्या की, ये आपकी तपस्या का फल है। जैसे कोई किसी को भिक्षा में दे तो वो कहता है मैं क्यों लूँगा, मैं स्वाभिमानी हूँ, अपनी मेहनत से कमा के खाऊंगा। तो उसको कह रहे हैं ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये हम कोई भिक्षा में नहीं दे रहे हैं। आपने तपस्या की है 25-30 साल, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। तो अपनी कर्म का फल है आपका, खाओ पियो मजा करो। तो उसको सिखाया कि तुम ऐसे सोचना कि ये जो रूप रसगंध आदि जो विषय हैं, जिनको भोगने का प्रलोभन मुझे दिया जा रहा है, ये ऐसी तेज हवाएं हैं, ये मेरे योग के दीपक को बुझा देंगी। जैसे तूफान आता है तो दीपक बुझ जाता है ना हवा के झोंके से, तो जैसे तेज हवा के झोंके से दीपक बुझ जाता है, तो ये जो रूप रसगंध जो विषयों की हवाएं हैं, ये तेज हवाएं, ये मेरा योग का दीपक बुझा देंगी। बड़ी मुश्किल से तो मिला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस संसार की अग्नि में, भट्टी में नहीं गिरूंगा, और मैं अपने दीपक की रक्षा करूंगा और इन हवाओं से टक्कर लूंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रलोभन नचिकेता को भी दिए थे, याद आया ना? हाँ, यमाचार्य जी ने कठोपनिषद में नचिकेता को भी ऐसे ही प्रलोभन दिए थे। जमीन मांग ले, लंबी चौड़ी जमीन मांग ले, हैं, बैंड बाजे मांग लो, और पैसा मांग लो, संपत्ति मांग लो, नौकर चाकर मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, रथ मांग लो,
ये सब मांग लो, मैं सब दे सकता हूँ। ये मत पूछो मरने के बाद क्या होगा, ये मत पूछो। क्या करोगे पूछ कर? ऐसी सूखी सूखी बातों में तुम्हें क्या मिलेगा? खाओ पियो मजा करो, संसार की संपत्ति का भोग करो। ऐसे ऐसे उसको भी प्रलोभन दिया था, पर वो फंसा या नहीं फंसा? नहीं फंसा। बस वही बात है, उसको याद कर लीजिए। तो ऐसे योगाभ्यासी को प्रलोभन मिलेंगे और उसको फंसना नहीं है, ये सोचकर कि ये बेकार है, सब थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर का सुख है। नचिकेता ने कहा कि आप कितनी लंबी उम्र दोगे? 200 साल, 400 साल? बस 400 साल कोई उम्र होती है? कुछ भी नहीं। धरती की उम्र कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये धरती चलती है। 4 अरब के सामने 400 साल तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे उम्र का, लंबी उम्र का प्रलोभन देते हो? नहीं चाहिए। ये सब यूं झटके में खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो बस योगाभ्यासी को ऐसे सोचना चाहिए कि ये सारे सुख थोड़ी देर के हैं और थोड़ी देर में खत्म, और मैंने थोड़ी भी लापरवाही की और मैं इसके चक्कर में फंस जाऊंगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो इस तरह से व्यक्ति सोचे, ये है सोचने का सही तरीका। जो इस तरह से सोचेगा वो फंसेगा नहीं, बच जाएगा और अपना योगाभ्यास करता रहेगा, उसका योग का दीपक जलता रहेगा, उसको प्रकाश मिलता रहेगा, सही रास्ता समझ में आता रहेगा कि हाँ इधर ही चलना है, इधर नहीं जाना। तो ये बहुत अच्छी सावधानी का संकेत इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने किया। संग शब्दों को देखिए। संग का अर्थ है इन भोगों का संग करना, भोगों को भोगना। जैसे वो आप प्रलोभन दे रहे हैं, आओ शादी कर लो, विवाह कर लो, संपत्ति ले लो, ये ले लो, खाओ पियो मजा करो। तो यदि वो व्यक्ति इस चक्कर में पड़ जाए तो वो संग दोष है, उसको भोगना शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं संग नहीं करना, भोगना नहीं। ये सब चीज़ें क्षणिक हैं और दुखदायक हैं। मुश्किल से तो इसके चक्कर से बाहर निकले हो तुम, फिर वापस वहीं जाके फंसोगे, ऐसा मत करना। तो इन चीज़ों को भोगने में आसक्ति नहीं रखना, संग अकरना। और दूसरा है स्मय। स्मय कहते हैं अभिमान को। स्मय का अर्थ क्या है? अभिमान। कभी अभिमान मत करना कि अब तो बड़े बड़े सेठ मेरे आगे पीछे घूमते, मेरे पाँव छूते, मुझे सैल्यूट मारते हैं, कार में बिठा के ले जाते हैं, अपने घर में ठहराते हैं, बढ़िया माल खिलाते हैं, बढ़िया एसी रूम देते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरे गद्दे बिस्तर देते हैं, बड़े बड़े सेठ मेरे पाँव छूते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, अब तो मैं बहुत वीआईपी हो गया हूँ। ऐसा मत सोचना। अभिमान में नहीं आना। भले ही ठीक है आपके पास योग्यता है, वो अच्छी बात है, इस योग्यता की सुरक्षा भी करनी है, इसको आगे भी बढ़ाना है, पर इतनी योग्यता होने पर भी अभिमान मत करना। अभिमान किया तो बस फिर धड़ाम से नीचे आएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति अभिमान करता है तो फिर उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अभिमान की पहली प्रतिक्रिया ये होती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि ठीक काम नहीं करती। तो जब बुद्धि ठीक काम नहीं करती तो वो गलत डिसीजन लेता है। जब गलत डिसीजन लेता है तो गलत काम करता है, गलत काम करता है तो उसका विनाश हो जाता है, और वो इतनी अकड़ में आ जाता है किसी की सुनता ही नहीं, अपने हितैषियों की भी नहीं सुनता, अपने माता पिता की भी नहीं सुनता, और कभी कभी इतना अभिमान आ जाता है अपने गुरुजी की बात भी नहीं सुनता। गुरुजी को भी कहता है तू क्या चीज़ है, तुझसे तो ज़्यादा मैं जानता हूँ, तू क्या जानता है, अपने मन में ऐसा सोचता है। तो इतना विनाशक है ये अभिमान। हमारे गुरुजी ने कहा था, बहुत बार कहते रहते थे, आपने शायद सुना भी होगा, जब तक आपको समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक किसी शरीरधारी व्यक्ति को गुरु बना के चलना, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। जब तक आपको समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक किसी एक शरीरधारी व्यक्ति को अपना गुरु बना के चलना,
जो एक व्यक्ति को भी अपना गुरु नहीं मानता, बताओ उसका उसका जीवन कैसे बचेगा? उसका तो विनाश हो गई, हर जगह मनमानी करेगा, उल्टे सीधे निर्णय लेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, फिर उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो ऐसा कहते थे गुरु जी। इसलिए कह रहे हैं अभिमान मत करना। यदि आपने ये दो गलतियां कर दी, अभिमान कर लिया और फिर वापस भोग विलास में पड़ गए, संसार की वस्तुओं का सुख लेना शुरू कर दिया, पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, फिर सर्वनाश हो जाएगा, शीर्षासन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो ये सावधानी का संकेत इस सूत्र में दिया।